कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह भी दिखाती है कि परिवर्तन और क्षमा की शक्ति कितनी गहरी होती है। हम बात करेंगे प्रेरित पौलुस की, जिन्हें हम आज ईसाई धर्म के एक महान स्तंभ के रूप में जानते हैं। लेकिन इस महिमा के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है जो शायद आपको हैरान कर दे। शुरुआत करते हैं उस समय से जब पौलुस नहीं थे। तब उनका नाम शाऊल था। शाऊल एक कट्टर यहूदी थे जो फरीसी विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए थे। वे मूसा की व्यवस्था के प्रति समर्पित थे और उनका मानना था कि ईसाई धर्म एक विधर्मी आंदोलन है जो यहूदी धर्म को दूषित कर रहा है। शाऊल का विश्वास इतना प्रबल था कि उन्होंने ईसाइयों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं को पकड़ते थे और उन्हें जेल में डाल देते थे। वे उन लोगों के पीछे पड़ जाते थे जिन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार किया था। शाऊल का उद्देश्य ईसाई धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना था। उनका मानना था कि वे यहूदी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। यरूशलेम में शाऊल का नाम ईसाइयों के लिए आतंक का पर्याय बन गया था। हर कोई उनसे डरता था। उन्हें पता था कि अगर शाऊल ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शाऊल के अत्याचारों से ईसाई समुदाय में हाहाकार मच गया था। फिर एक दिन शाऊल दमिश्क की ओर जा रहे थे। उनका इरादा वहां के ईसाइयों को पकड़कर यरूशलेम लाना था। वे जानते थे कि दमिश्क में कई ईसाई छिपे हुए हैं और वे उन्हें सजा दिलाना चाहते थे। लेकिन रास्ते में एक असाधारण घटना घटी जिसने शाऊल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अचानक आकाश से एक तेज रोशनी चमकी और शाऊल जमीन पर गिर पड़े। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने डरते हुए पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। ये सुनकर शाऊल पूरी तरह से हिल गए। जिस यीशु को वे विधर्मी मानते थे वही उन्हें संबोधित कर रहे थे। उस पल शाऊल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे गलत दिशा में जा रहे थे। यीशु ने शाऊल को दमिश्क जाने के लिए कहा और बताया कि उन्हें वहां क्या करना है। शाऊल अंधे हो चुके थे और उन्हें दूसरों की मदद से दमिश्क ले जाया गया। वहां हनन्याह नाम के एक ईसाई ने शाऊल को चंगा किया और उन्हें बपतिस्मा दिया। इस घटना के बाद शाऊल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अब शाऊल नहीं रहे बल्कि पौलुस बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु के बारे में प्रचार करने में लगा दिया। जिस शाऊल ने कभी ईसाइयों को सताया था वही पौलुस अब ईसाई धर्म के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक बन गए। पौलुस ने पूरी दुनिया में यात्रा की, कई चर्चों की स्थापना की और अनगिनत लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। उन्होंने बाइबल के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को लिखा जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। शाऊल का पौलुस में परिवर्तन एक अद्भुत कहानी है। ये दिखाती है कि क्षमा और परिवर्तन की शक्ति कितनी बड़ी होती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बन सकता है। कथा क्षितिज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।